हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट भारत का भूगोल से संबंधित है। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत की सामान्य जानकारी। तो भारतीय सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जो 4000 वर्षों से चली आ रही है। भारतीय सभ्यता ने अनेक साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है और इस भारतीय सभ्यता को हम एक महासागर के रूप में मान सकते हैं जिसमें विभिन्न दिशाओं से विभिन्न जाति और धर्म रूपी नदियां आकर के मिल जाती है। भारतीय जो सभ्यता है उसका नामकरण है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो भारत को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे जब आर्य यहाँ पे निवास करते थे प्राचीन समय में, तब इसे आर्यावर्त कहा गया। फिर जो कुरुवंश के राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र भरत के नाम पर इसे भारत नाम मिला इस भूमि को। और जो विदेशी सभ्यताएं, यूनानी सभ्यता हो, रोमन सभ्यता हो, उन्होंने इसे इंडिया कहा। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। और भारतीय संविधान में इस भूमि के लिए लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। तो ये इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ भारत का। अब भारत है उसको आप मैप पे देखिए, इसकी आकृति है वो पतंग के समान दिखाई देती है, पतंगाकार आकृति। इसके शीर्ष उत्तर में जम्मू कश्मीर स्थित है और जो दक्षिणी सिरा है वो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वो इसके दक्षिणतम छोर पर अवस्थित है भारत के। इसकी उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई देखें तो वह 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से और पश्चिम यहां तक इसकी चौड़ाई देखते हैं तो यह है 2933 किलोमीटर। इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है और दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। पूर्व में अराकान योमा पर्वत श्रेणी है और पश्चिम में पाकिस्तान है जहां पर हिंदकुश, सुलेमान और किरसर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रथम आप सब जानते हैं चीन है जनसंख्या के मामले में। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या मानी गई। और वर्तमान में ये बढ़कर के अब जो अनुमानित है वो 1 अरब 35 करोड़ है। और ये जनसंख्या है वो विश्व की 17.5% जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का 17.5%, 17.5% जनसंख्या विश्व की है वो भारत में पाई जाती है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रथम स्थान है वो है रूस, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 11% भाग पर फैला हुआ है। फिर कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वां नंबर भारत, जो विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। और इस 2.42% क्षेत्रफल में ही विश्व की 17.5% जनसंख्या है वो निवास करती है। अब भारत की जो अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय दृष्टि से। और देशांतरीय दृष्टि से भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, यानी ये ग्लोब है तो इसके उत्तर में बात करें अक्षांशीय दृष्टि से ये 0 डिग्री है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध।
और ये दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। और अगर देशांतरीय दृष्टि से ये 0 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत को जो कर्क रेखा है जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मैप में आप देख सकते हैं ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके जो उत्तर का भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में और जो दक्षिण का भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। अब जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य, 8 राज्यों से गुजरती है। आप मैप में देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार से 8 स्टेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। और अगर भारत का जो प्रमाणिक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो स्थानीय समय है उसको माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 82 डिग्री है, और इधर इसके जस्ट पास में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसको भारत में वहां पे जो स्थानीय समय होता है उसको ही पूरे देश के लिए प्रमाणिक समय माना गया है। अब देखो भारत का जो पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर है उनके बीच 2 घंटे का समय अंतराल पाया जाता है। वो कैसे? क्योंकि अगर देखते हैं हम भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, वो है 8 डिग्री 4 मिनट, दिखाई नहीं दे रहा आपको? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यानी दोनों ही अक्षांशीय विस्तार देख लो तो देशांतरीय विस्तार, इन दोनों में ही लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। तो 30 डिग्री यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तब 4 मिनट का समय लगता है, और 30 डिग्री देशांतर को पार करेंगे तो 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट का समय लगेगा। तो भारत का जो पूर्वी छोर है यानी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर है यानी गुजरात, तो यानी अरुणाचल से जब गुजरात जाएंगे तो समय में 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें जैसे सूर्योदय की, सूर्योदय है वो यहाँ पे जैसे 4 बजे हो जाता है और यहाँ पे होता है 6 बजे, तो 2 घंटे का अंतराल इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी कारण से कई बार भारत में एक दूसरा टाइम जोन बनाने की बात भी की जाती है 90 डिग्री को, लेकिन वो मांग अभी फिलहाल पेंडिंग है। तो ये भारत का मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा, और आपने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा। धन्यवाद।